नमस्कारम। संस्कृत में आपका स्वागत है और आज हम 7वां पाठ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। घोड़ा घास खाता है। इस वाक्य को ध्यान से देखिए। घोड़ा घास खाता है। इसमें 3 चीजें हैं, घोड़ा, घास और खाता है। हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। वाक्य के इन भागों को हम अलग अलग से जानेंगे, क्योंकि इसे जाने बिना हम किसी भी भाषा में प्रगति नहीं कर सकते। केवल हिंदी या संस्कृत की बात नहीं हो रही है, अंग्रेजी है या कोई भी भाषा है, उसमें वाक्य के 3 भाग रहते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, कर्म, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो कौन खाता है? आप ये सवाल पूछिए कि कौन खाता है, यानी काम को करता कौन है। कौन खाता है? घोड़ा। क्या खाता है? घास। जो खाता है, जो खाने का काम कर रहा है, वह करता है, यानी कि सब्जेक्ट है। जो खाया जाता है वह कर्म है, यानी ऑब्जेक्ट है। जो काम हो रहा है वह क्रिया, यानी कि वर्ब है। काम क्या हो रहा है? खाना, खाने का काम हो रहा है। तो घोड़ा यहां करता है, घास कर्म है और खाना क्रिया है। और उदाहरण देखेंगे। बालक पुस्तक पढ़ता है। कौन पढ़ता है? बालक। क्या पढ़ता है? पुस्तक। जो पढ़ता है वह करता है, जो पढ़ा जाता है वह कर्म है, और जो काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है? पढ़ना, वह क्रिया है। तो इस वाक्य में बालक करता है, पुस्तक कर्म है और पढ़ना क्रिया है। एक उदाहरण और देखेंगे। लेखिका कहानी लिखती है। कौन लिखती है? लेखिका। क्या लिखती है? कहानी। जो लिखती है वह करता है, लिखने का काम जो करती है, कर्ता। कर्ता कौन है यहां? लेखिका। जो लिखी जाती है, क्या लिखी जाती है? कहानी लिखी जा रही है, तो वह कर्म है। और जो काम चल रहा है, लिखना, वह क्रिया है। तो लेखिका हमारा कर्ता है वाक्य में, कहानी हमारा कर्म है और लिखना क्रिया है। पिछले हमारे पाठों में आपने कर्ता को तो देखा है, सह, एषः, ते, ताः, मेघः गर्जति, मेघः, मेघाः गर्जन्ति, बादल गरजते हैं। जो गर्जने का काम करता था बादल करता था। कहीं मयूर नृत्यति, नाचने का काम मोर करता था, वो तो देखे हैं। लेकिन हम आज कर्म को देखेंगे। सह पुस्तकम पठति, वह पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें सह के साथ 2 बिंदियां आई हैं, जिन्हें विसर्ग हम कहते हैं। वो हमारे कर्ता की पहचान रहती है। संस्कृत में विशेषतः कर्ता के साथ 2 बिंदियां जो विसर्ग हैं वो आता है। सह पुस्तकम, पुस्तकम। तो जो हमारा कर्म रहता है, कर्म, उसके ऊपर हम एक बिंदी लगाते हैं, अनुस्वार लगाते हैं, और उसका उच्चारण हो जाता है पुस्तकम। फिर पठति, पढ़ता है। वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक को पढ़ता है। दोनों एक ही बात है। कर्म की हिंदी हम को में करते हैं, पुस्तक को पढ़ता है। और जरूरी नहीं कि को आए ही, कुछ वाक्यों में को नहीं लगा सकते हम, फिर भी वो वाक्य वही रहता है। रामः मेघम पश्यति, राम बादल को देखता है। तो रामः हमारा कर्ता है, मेघम कर्म है, पश्यति क्रिया है। रामः के साथ विसर्ग आए हैं क्योंकि वो कर्ता है। मेघम के ऊपर बिंदी आई है, मेघ के ऊपर मेघम, क्योंकि वो कर्म है। और पश्यति हमारी वर्ब है, क्रिया है। अश्वः जलम पिबति, घोड़ा पानी पीता है। अश्वः, अश्व के बाद जो विसर्ग हैं वो उसके कर्ता होने की पहचान है। कौन पीता है? घोड़ा। क्या पीता है? पानी। तो जल, पानी को जल कहते हैं। जल के ऊपर हमने बिंदी लगाई है, अनुस्वार लगाया है, क्योंकि वह कर्म है। पिबति, पीता है। घोड़ा पानी पीता है। तो ऊपर के वाक्यों में सह, रामः, अश्वः, ये हमारे कर्ता हैं। पुस्तकः
मेघम जलम, ये हमारे कर्म हैं, और पठति पश्यति पिबति ये हमारी क्रियाएं हैं। संस्कृत भाषा में कर्म के साथ हम बिंदी लगाते हैं, यानी अनुस्वार लगाते हैं उसके ऊपर। जैसे हमने वाक्य बनाना है कि मृग बालक को देखता है, तो मृग हमारा कर्ता है, बालक हमारा कर्म है, और देखता है ये हमारी क्रिया है। तो कैसे बनाएंगे? मृग के साथ विसर्ग लगा देंगे, बालक के साथ बिंदी लगा देंगे, और देखना होता है पश्यति, मृगः बालकम पश्यति, मृग बालक को देखता है। और अब जो आप देखेंगे वो संस्कृत भाषा का चमत्कार है। कैसे? बालकम मृगः पश्यति। अब बालक पहले आ गया, मृग बाद में आ गया, लेकिन वाक्य में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बालक के ऊपर बिंदी है, और अगर बिंदी है तो वो कर्म ही रहेगा। मृग के साथ विसर्ग हैं, दो बिंदियां हैं, और जब विसर्ग रहते हैं तो वो कर्ता ही रहता है, आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। संस्कृत में क्रिया पहले आ सकती है, कर्ता पहले आ सकता है, कर्म पहले आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदी में आप उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते, बालक को आगे लगा दिया तो उसका पूरा अर्थ ही बदल जाएगा। पश्यति मृगः बालकम, देखता है मृग बालक को। पश्यति बालकम मृगः, देखता है बालक को मृग। बालकम पश्यति मृगः, बालक को देखता है मृग। मृगः पश्यति बालकम, मृग देखता है बालक को। लेकिन बात सेम है, वही है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाक्य का जो भाव रहता है एक ही रहता है। मृग और बालक को आगे लगाने से कुछ नहीं होता कि देखने का काम मृग कर रहा है और किसको देख रहा है? बालक को। अब इसी वाक्य को हम थोड़ा सा दूसरे ढंग से देखेंगे। अब हमने बनाना है कि बालक मृग को देखता है। अब बालक मृग को देखेगा, उसके साथ हम क्या करेंगे? अब जो विसर्ग हैं हमारे वो बालक के साथ आएंगे और बिंदी मृग के ऊपर हो जाएगी। तो बालक मृगम पश्यति, बालक मृग को देखता है। मृगम बालक पश्यति, मृग को बालक देखता है। पश्यति मृगम बालक है, देखता है मृग को बालक। पश्यति बालक मृगम, देखता है बालक मृग को। बालक पश्यति मृगम, बालक देखता है मृग को। मृगम पश्यति बालक है, मृग को देखता है बालक। 6 प्रकार से वाक्य हो गए, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, थोड़ी और कोशिश की जाए तो। आपने देखा कि किस प्रकार से संस्कृत भाषा हिंदी की बजाय हमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती है, ज़्यादा स्वतंत्रता देती है, फ्रीडम देती है कि हम शब्दों को आगे पीछे कर सकते हैं, फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अर्थ पर कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई डिफरेंस उसमें नहीं आता है। तो इसलिए संस्कृत ज़्यादा संगीतमय भाषा है। हम गीत बनाने के लिए, संगीत बनाने के लिए उसके वाक्य को तोड़ मरोड़ सकते हैं, शब्दों को आगे पीछे कर सकते हैं, बिना मीनिंग में कोई डिफरेंस लाए। एक खास बात आपने यहां नोट करनी है कि जब ये जो बिंदी है आपकी कर्म की, बालकम मृगम, जब ये वाक्य के अंत में आता है तो हम बिंदी नहीं लगाते हैं, उसके स्थान पर हलंत मैं ही लगाते हैं, आधा मैं ही लगाते हैं। उच्चारण दोनों का एक रहता है, बिंदी वाला हो या मैं वाला हो। बालकम मृगम, उच्चारण वही रहेगा। एषः कः, यह कौन है? एषः बालकः, यह बालक है। बालकः किम करोति, बालक क्या करता है? बालकः पठति, बालक पढ़ता है। बालकः किम पठति, बालक क्या पढ़ता है? बालकः पुस्तकम पठति, बालक पुस्तक को पढ़ता है। तो बालकः कर्ता, पुस्तकम कर्म, पठति क्रिया। एषः कः, एषः रामः, यह राम है। रामः किम करोति, राम क्या करता है? रामः पश्यति, राम देखता है।
रामः किं पश्यति, राम क्या देखता है। रामः चलचित्रम पश्यति, राम चलचित्र को देखता है। चलचित्र मतलब चलता हुआ चित्र, फिल्म टीवी में जो भी आप देखते हैं वो चलचित्र होते हैं, चलने वाले चित्र होते हैं। आप फिल्म कह सकते हैं, मूवी कह सकते हैं, जो चाहें। रामः कर्ता चलचित्रम कर्म पश्यति क्रिया। सा का वह कौन है, यह नहीं वह, सा वह का कौन है। सा गायिका वह गायिका है। गायिका किम करोति, गायिका क्या करती है। गायिका गायति, गायिका गाती है। गायिका किम गायति, गायिका क्या गाती है। सा गीतम गायति, वह गीत गाती है, गीत को गाती है। तो सा करता है हमारा, गीतम कर्म है, गायति क्रिया है। एषा गायिका मधुरम गीतम गायति, यह गायिका मधुर गीतों को गाती है। अब इसमें हमारा कर्ता और कर्म दो दो शब्दों में आ गया है। एषा गायिका, यह गायिका, एषा उसका विशेषण हो गया, उसके बारे में बता दिया हमने, लेकिन है गायिका ही, एषा गायिका। और गीत मधुर है, उसके साथ हमने विशेषण लगा दिया कि गीत कैसा है, मधुर मीठा है। गायिका यहाँ करता रहेगा, गीत ही कर्म रहेगा, गायति क्रिया रहेगी। मधुरम उसकी विशेषता बताने के लिए है, और ऐसा भी विशेषता कि कौन सी गायिका, यह गायिका। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। साका सा गायिका, गायिका किम करोति, गायिका गायति, गायिका किम गायति, सा गीतम गायति, एषा गायिका मधुरम गीतम गायति। उत्तम। सह वीरः कः, वह वीर कौन है। सह वीरः कः कौन है। सह अर्जुनः, वह अर्जुन है। अर्जुनः किम करोति, अर्जुन क्या करता है। सह क्षिपति, वह फेंकता है। सह किम क्षिपति, वह क्या फेंकता है। सह बाणम क्षिपति, वह बाण को फेंकता है, वह बाण फेंकता है। तो सह हमारा कर्ता है, वाक्य का सब्जेक्ट है। बाणम कर्म है, ऑब्जेक्ट है। क्षिपति क्रिया है, वर्ब है। सह वीरः कः, सह अर्जुनः, अर्जुनः किम करोति, सह क्षिपति, सह किम क्षिपति, सह बाणम क्षिपति। आगे बढ़ें। ते के, वे कौन हैं, वे लोग कौन हैं। ते सैनिकाः, वे सैनिक हैं, फौजी हैं। सैनिकाः किम कुर्वन्ति, सैनिक क्या करते हैं। अब देखिए सैनिक बहुवचन में है तो कुर्वन्ति भी बहुवचन में है। कर्ता के साथ जो क्रिया होती है वो अपना वचन बदलती रहती है। अगर कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में होगी। कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में हो जाएगी। सैनिकाः रक्षन्ति, सैनिक रक्षा करते हैं। सैनिकाः कम रक्षन्ति, सैनिक किसको बचाते हैं, किसको रक्षा करते हैं। ते भारतम रक्षन्ति, वे भारत की रक्षा करते हैं, भारत को बचाते हैं। रक्ष बचाना या रक्षा करना। तो ते कर्ता, भारतम कर्म, रक्षन्ति क्रिया। और ऊपर के वाक्य में सैनिकाः कम रक्षन्ति, सैनिकाः कर्ता, कम कर्म, किसको, रक्षन्ति क्रिया। किम क्या होता है, किम क्या, और कम किसको। तो कुछ वाक्य और देख लेते हैं। पितामह गीताम पठति, पितामह क्या होते हैं, महाभारत में देखा होगा आपने, भीष्म पितामह, पितामह मतलब दादा, नाना होते हैं मातामह, मह का मतलब होता है बड़े या जन्म देने वाले। तो पिता को जन्म देने वाले पितामह, पिता को जन्म देने वाला कौन, दादा। गीताम पठति, गीता को पढ़ते हैं।
दादाजी गीता पढ़ते हैं। अब प्रिय विद्यार्थी, आपको एक बात मैं और अच्छे से बता देता हूं कि हिंदी में हम आदर देने के लिए क्या करते हैं कि बहुवचन बना देते हैं। दादाजी एक हैं तो कहना क्या चाहिए था हमें, दादाजी गीता पढ़ता है। लेकिन ये अच्छा नहीं लगता, ऐसा बुरा लगता है, आदर नहीं दिखता उसमें। लेकिन हम जब उसको क्रिया को बहुवचन में कर देते हैं, दादाजी गीता पढ़ते हैं, तो वो आदर सूचक हो जाता है, सम्मान दिखाई देता है उसमें व्यक्ति का। लेकिन संस्कृत में ऐसा कुछ नहीं होता। संस्कृत में एक वचन ही रहता है, पितामह गीताम पठति। ऐसा नहीं करेंगे कि पितामह गीताम पठन्ति, वो गलत हो जाएगा। इंग्लिश में भी हम ऐसा नहीं करते हैं। ग्रैंडफादर रीड्स गीता, एक वचन ही रहेगी क्रिया। छात्र पाठम पठति, छात्र पाठ पढ़ता है। सह मेघम पश्यति, वह बादल को देखता है। तो बीच के वाक्य में मैंने पाठम में बिंदी न लगाकर हलंत मैं लगा दिया है, जबकि ये बीच में है, आखिर में नहीं है। ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बीच में हो तो आपने बिंदी ही लगानी है, आप हलंत मैं भी लगा सकते हैं। लेकिन आखिर में, वाक्य के अंत में ये जरूरी है कि आधा मैं ही लगाया जाए, वहां बिंदी नहीं लगेगी। पितामह गीताम पठति, छात्रः पाठम पठति, सह मेघम पश्यति। सा विद्यालयं गच्छति, सा वह स्त्री, वह लड़की, क्योंकि सा जो है स्त्रीलिंग एक वचन है। विद्यालयम, विद्यालय को, स्कूल को, गच्छति जाती है, वह स्कूल जाती है। रामः पाठम न पठति, राम पाठ नहीं पढ़ता है। ये प्रश्नवाचक हो गया, बस प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने से, क्वेश्चन मार्क लगाने से ही वाक्य जो है आपका प्रश्न बन गया। सह बालकः, वह बालक प्रश्नम पृच्छति, प्रश्न पूछता है, सवाल पूछता है, वह बालक सवाल पूछता है। तो सह बालकः आपका कर्ता है, प्रश्नम कर्म है, पृच्छति क्रिया है। सा विद्यालयं गच्छति, रामः पाठम न पठति, सह बालकः प्रश्नं पृच्छति, सह बालकः प्रश्नं पृच्छति। तो प्रिय विद्यार्थी, ये था हमने आज के पाठ में सीखा, कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, क्रिया क्या होती है। अब आगे के पाठों में हम क्रिया पर विशेष रूप से जोर देंगे, क्योंकि कर्ता और कर्म हमने सीख लिया है। तो अगले पाठ तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय भारती।